रहने के लिए अर्थ के अलावा कौन सा प्लेनेट हो सकता है? मिशन मार्स 2020 अब तक कैसे एक्टिव है? कौन है जो मार्स पे 3 साल से रह रहा है और आपको पता ही नहीं है? यही नहीं, इस तरह के जितने भी सवालात हैं उन सभी के जवाबात आज आपको मिल जाएंगे। पिछले कई सालों से दुनिया भर के साइंसदान और स्पेस एजेंसीज इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की जा सके, यानी कि मार्स पर इंसान आबाद हो सके। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आखिर क्यों इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी साइंसदान हमेशा मार्स ही को मुंतखब करते हैं। इसकी दो बहुत बड़ी वजह है। एक तो ये कि मार्स के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़मीन से अर्थ से जितनी दूरी तक का सफ़र आज की डेट में मुमकिन है, वहाँ तक की हुदूद में सिर्फ एक मार्स ही है जहाँ आबादी का सोचा जा सकता है। ये तो थी पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि मार्स वो वाहिद प्लेनेट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी प्रॉपर्टीज़ अर्थ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो आइए जानते हैं कि मार्स पर आने जाने और वहाँ रहने के लिए कौन सी 2-4 बातें या मसले मसाइल हैं जिन्हें हमें सेटल डाउन करना पड़ेगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से ही पता चलता है कि ये वो कंपनी है जो स्पेस और यूनिवर्स के मामलात का करता धरता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नासा का एक मिशन था अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड किए थे। उसी तरह का एक मिशन नासा ने डिजाइन किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है मार्स 2020। इस मिशन का मकसद मार्स से मिट्टी और पत्थर को लेकर जमीन पर आना और साथ ही ये पता लगाना है कि क्या कभी वहाँ जिंदगी रही है। दोस्तों, बाकी सारे चैलेंजेस एक तरफ, जमीन से मार्स तक का एवरेज फासला 14 करोड़ माइल्स है, जबकि ये एक वेरिएबल फासला है क्योंकि अर्थ और मार्स दोनों ही रोटेट करते रहते हैं, तो ये फासला कम या ज़्यादा होता रहता है। नवंबर 28, 1964 नासा ने एक एयरक्राफ्ट मार्स की जानिब लॉन्च किया जिसका नाम था मैरिनर 4। 25,600 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये मार्स पर पहुंचा। ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल मार्स मिशन बना और इस एयरक्राफ्ट ने पहली फोटो नासा को भेजी जो कि बाइनरी कोर्स में थी, और फिर उसे डिकोड किया गया और ये पिक्चर सामने आई। दोस्तों, नासा ने वैसे तो कई एयरक्राफ्ट बनाए हैं, लेकिन जुलाई 2020 में इन्होंने एक ऐसा शाहकार लॉन्च कर दिया है जो आज भी इनके लिए काम कर रहा है। इसका नाम है परसिवियरेंस रोवर। ये इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर एयरक्राफ्ट है। ये रोवर नासा का लाडला एयरक्राफ्ट है और नासा का ये मानना है कि यही हमें मार्स पर लेकर जाएगा। ये एयरक्राफ्ट 18 फरवरी 2021 में मार्स पर लैंड हुआ था और पिछले 3 साल से मार्स पर रहते हुए काफ़ी इंफॉर्मेशन नासा को सेंड कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन में हाई क्वालिटी इमेजेस, साउंड्स और वीडियोस होते हैं। नासा के मुताबिक 2025 तक उनका सैंपल रिटर्न मिशन, जिसके लिए परसिवियरेंस रोवर को भेजा गया है, वो कंप्लीट हो जाना था और 2030 तक उन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेनी थी और पहला ह्यूमन मार्स पर भेज देना था। लेकिन मार्स पर मौजूद मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से नासा को ये मिशन 2035 तक डिले करना पड़ा। मिशन मार्स के सिलसिले में नासा ने एक डिस्कशन पैनल रखा और उस पैनल में नासा ने बुलाया एक 12 साला लड़की को जिसका नाम एलिसा कार्सन है। ये वो लड़की है जो 3 साल की उम्र से ही एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग ले रही है। वो कहती है कि वो मार्स पर जाएगी, उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो वापस आ पाएगी या नहीं, बस उसका ख्वाब है कि वो पहली इंसान हो जो मार्स पर लैंड करे। एलिसा कार्सन ने बहुत सालों से एक वेबसाइट भी बना रखी है जिसमें कुछ इस तरह से मार्स नज़र आता है और कमिंग सून लिखा हुआ है। वो अपने आप को नासा की ब्लूबेरी कहती है। दोस्तों, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पतला है। उस पूरे वर्ल्ड में माउंटेन्स और सहरा हैं
और ओशन या पानी का कोई मामला नहीं है। अलबत्ता साइंसदानों को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था, जो अब इस वजह से ख़त्म हो गया कि सूरज से आने वाली डायरेक्ट सनलाइट और रेडिएशंस को ये प्लैनेट रेजिस्ट नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मार्स पर केबिन्स बनाने का सोचा गया है। मार्स पर ग्रेविटी 3.71 है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। यानी कि अगर आपका वज़न अर्थ पर 95 kg है तो मार्स पर आपका वज़न 36 kg हो जाएगा। ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से अगर आप जंप करेंगे तो आप 12 फीट तक ऊपर जा सकते हैं। इनग्यूनिटी को जब मार्स पर भेजा गया था तो उसे एयर बॉल्स के अंदर पैक किया गया था ताकि ये सेफ लैंडिंग कर सके, और जब ये लैंड हुआ तो इसने 28 टाइम्स बाउंस किया। साइंसदानों का मानना है कि अर्थ के जैसी हीट कोर, जिसकी वजह से अर्थ की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, ये मार्स पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि आप अर्थ पर पैदा हुए हैं। आप सोच कर देखें कि अगर कोई एलियन मार्स पर पैदा हुआ हो और उसको पता चले कि अर्थ के नाम से कोई प्लेनेट है जहाँ के लोग इतने ज़्यादा वजनी हैं कि वो 2 फीट से ज़्यादा जंप नहीं कर सकते, जहाँ लोग पानी जैसी कोई चीज़ पीते हैं और जहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो ये सोच कर ही पिघल जाएगा क्योंकि वो हमेशा से -40 में रह रहा है। तो जैसे अभी आपको मार्स का प्लेनेट बहुत अजीब लग रहा है, इसी तरह से उस एलियन को अर्थ का प्लेनेट बहुत अजीब लगता होगा। इसलिए ये मुमकिन तो है कि इंसान कुछ डिकेड्स के बाद मार्स पर पहुंच जाए और वहां पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दे। आपको क्या लगता है? ऑलराइट व्यूअर्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।